डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड्स होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के भी दो मेथड होते हैं। हमने अभी तक डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के तो दोनों मेथड सीख लिए, लेकिन डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के भी दो मेथड हैं। हमने एक ही सीखा। हमने क्या सीखा, मैं पूरा डेप्रिसिएशन को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक ईयर की इंफॉर्मेशन आपको शो कर रहा हूं कि भाई ये ओपनिंग बैलेंस है ईयर के बिगनिंग में मशीनरी अकाउंट का, सपोज 60,000 है। इस पर डेप लगा है, सपोज 3,000 लगा है, और फिर बैलेंस का रेट डाउन है 57,000 आ रही। अब इस कॉन्सेप्ट में हमें ये नहीं पता होता कि ये अब रियल लाइफ में हमें जब मशीनरी अकाउंट दिखाई देता है तो इतना ही दिखाई देता है। जैसे आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो वैसा नहीं होता कि आपको 5 साल का मशीनरी अकाउंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर साल का मशीनरी अकाउंट अलग बुक्स में होता है। आपको एक बार में किसी भी चीज का एक ही साल का लेजर दिखाई दे सकता है, एक ही अकाउंटिंग पीरियड का लेजर दिखाई दे सकता है। तो हमें इतना ही लेजर दिखाई देता है। हमें इससे पिछले साल क्या हुआ और इससे अगले साल क्या हो रहा है, हमें सिर्फ उससे कोई कोई मतलब नहीं होता। हम जिस ईयर का लेजर खोलेंगे उस ईयर का ही हमें लेजर दिखाई देगा। अब इस वाले मेथड में ये प्रॉब्लम है कि ये मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी ये कहीं दिखाई नहीं दे रही। अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से डेप्थ लगाना हो तो पहली बात तो पुरानी बुक्स खोलनी पड़ेंगी, या ये याद रखना पड़ेगा अगर हमारे पास एक से ज्यादा मशीन है, कौन सी मशीन कौन कौन से ईयर में लिखी गई। दूसरी बात, ये चीज हम जो इंफॉर्मेशन है ये हमें मशीनरी की आज की वैल्यू तो दिखा रही है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ये मशीनरी कितने में खरीदी गई, ये रिकॉर्ड से गायब हो जाता है। क्योंकि 10 साल पहले खरीदी होगी, 12 साल पहले खरीदी होगी, वो रिकॉर्ड्स तो पता नहीं कहाँ अंदर जाके दब जाते हैं, है ना। तो वो चीज जो है रिकॉर्ड से गायब हो जाती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम ओरिजिनल कॉस्ट चेंज ना करें तो उसका क्या तरीका है। उसका तरीका ये होता है कि हम कभी भी डेप्रीशिएशन को मशीनरी अकाउंट में ना दिखाएं, बल्कि उसको अलग से दिखाएं। इसका मैं आपको एंट्री के थ्रू समझाता हूं मैं आपको कि पहले हम क्या कर रहे थे। जब डेप्रीशिएशन लगा रहे थे तो हम एंट्री लिख रहे थे, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। हम हर साल मशीनरी को कम करते जा रहे थे। अब इसका नुकसान मैंने अभी आपको समझाया कि इसका नुकसान ये है कि अगर हमें ये जानना है कि पुरानी वैल्यू क्या है मशीनरी की, तो उसके लिए हमें पुराने बहुत रिकॉर्ड्स ओपन करने पड़ेंगे और कई ईयर्स पहले जाना पड़ेगा, और बार बार वो रिकॉर्ड्स खोलने। आज की डेट में चलो कंप्यूटर में होता है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, है ना। आज की डेट में तो सब कुछ ऑनलाइन बहुत जल्दी मिल जाता है सर्च करने पर। लेकिन पहले जब मैनुअली होता था, 10 साल पुराने अकाउंट खोलना, 15 साल पुराने अकाउंट रिकॉर्ड्स निकालना बहुत मुश्किल होता था। तो ऐसे में इस मेथड में डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट कहीं दिखाई नहीं देती थी। तो इसके लिए डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का एक और तरीका बनाया गया। उसने कहा कि डेप्रिसिएशन को आप मशीनरी, डेप्रिसिएशन तो दिखाओ लेकिन मशीनरी में से माइनस करके मत दिखाओ। इसको आप एक अलग से अकाउंट में डाल दो हर साल, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये एक अलग सा अकाउंट क्रिएट कर दिया जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन डाला गया। अब इससे क्या फर्क पड़ा, मान लो मशीनरी 1 लाख की थी और उस पे जो हर साल डेप लगना था वो 6,000 का लगना था। तो जब पहला साल
आप एंट्री करोगे पहले साल के बाद, मशीनरी का बैलेंस 1 लाख होगा फर्स्ट ईयर के बाद। बैलेंस मशीनरी का 1 लाख होगा। और क्योंकि आपने ये एंट्री करी है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस 6,000 होगा। अगर आप जानना चाहते हो कि मशीनरी की बुक वैल्यू क्या है, तो आप इनको माइनस कर दो। तो ये वाला काम जी जो इसमें होता है वो भी पता चल जाएगा। इसमें तो सीधा बुक वैल्यू आती है। फिर फर्स्ट ईयर की बात समझ, सेकंड ईयर में क्या होगा? सेकंड ईयर में मशीनरी का बैलेंस 1 लाख ही होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो इस ईयर का डेप है वो भी जुड़ जाएगा, यानी डेप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस हो जाएगा 12,000। हम 6,000 प्रोविजन में और डाल देंगे। अब बुक वैल्यू क्या हो जाएगी मशीनरी की? 88,000। बस फर्क ये है कि इसमें कहीं पर भी आपको रिकॉर्ड्स में 88 लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। इस मेथड में क्या होता है कि मशीनरी की ही बुक वैल्यू 1,94,88 होती रहती है। यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू जो है वो, यानी बुक्स में हमारी वैल्यू 1 लाख ही रहती है, और डेप्रिसिएशन को अलग से रिकॉर्ड में शो किया जाता है इस एंट्री के थ्रू। और इस वजह से मशीनरी की वैल्यू कम करके नहीं दिखाई जाती है। आप 10 साल बाद भी देखेंगे तो मशीनरी की वैल्यू आपको ओरिजिनल कॉस्ट में ही दिखाई देगी, लेकिन उस डेप्थ को अलग से दिखाया जाता है। और जब भी आपको जानना हो कि मशीनरी की आज की वैल्यू कितनी है, तो जितना मशीनरी का बैलेंस है और जितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है, उनको माइनस करके देख लिया जाता है। इवन रिकॉर्ड भी ऐसे ही किया जाता है। जब किसी को बताया जाता है कि आज मशीनरी की वैल्यू क्या है, वो तो आज की ही बतानी है, तो वो इसी तरीके से बताया जाता है, इन दोनों को माइनस करके। क्योंकि अगर आप ध्यान दें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हर साल का डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता जा रहा है, टोटल होता जा रहा है। पिछले साल 6,000 था, फिर 12, अगले साल इसमें 18 होगा, उसके अगले साल इसमें 24 होगा, फिर 30 होगा। तो इसलिए क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता रहता है, तो इस अकाउंट को एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड का मतलब इकट्ठा किया हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस वाले मेथड में डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में ना दिखाकर एक सेपरेट अकाउंट में दिखाया जाता है। और वो सेपरेट अकाउंट जो है वो इस तरीके से अभी हम करेंगे। एंट्री मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन में करेंगे। और जब आपको मशीनरी की वैल्यू जाननी हो, तो आप मशीनरी में से जितना भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो का बैलेंस है वो माइनस कर देते हैं, तो मशीनरी की वैल्यू आ जाती है। ये इस वाले मेथड में ये जो 88 है ये ऑटोमेटिकली बैलेंस कैरी डाउन में आता है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें मशीनरी के बैलेंस कैरी डाउन में 1 लाख होगा, प्रोविजन के बैलेंस कैरी डाउन में 12,000 होगा। हम मशीनरी की बुक आज की वैल्यू जानना चाहते हैं, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। और क्योंकि हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, मशीनरी आपको पता है कि की अमाउंट डेबिट में होती है, इसका मतलब प्रोविजन की अमाउंट हमेशा क्रेडिट में होगी। देख भी रहे हो कि एंट्री में भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि डेबिट डेबिट वाले माइनस नहीं हो सकते, क्रेडिट क्रेडिट वाले माइनस नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी